आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी कंप्यूटर को लर्न करें कैसे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो आज उसमें सेकंड लेक्चर है। तो आज भी मैंने 10 एमसीक्यूज लाए इंपॉर्टेंट बेसिक पे, और आज इसको देख के आप मुझे स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? क्या वो रोम है, क्या वो डी रैम है, क्या वो एस रैम है, क्या वो कैश मेमोरी है? तो इसका आंसर मार्क करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल मेमोरीज क्या होती है। देखो, मेमोरी जो होती है वो होती है स्टोरेज ऑफ डेटा, दैट इज मेमोरी। अब मेमोरी जो होती है ना वो बेसिकली दो तरह से होती हैं, ठीक है। एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल वो चीज होती है कि जो इरेज हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे सपोज करो आपने कंप्यूटर ऑफ करा या फोन में स्विच ऑफ करा, तो जो डेटा इरेज हो गया दैट इज वोलेटाइल, और जो नहीं हुआ दैट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब हम समझेंगे इनमें से कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी में दो तरह की मेमोरीज होती हैं बेसिकली कंप्यूटर में। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो आप एडिशनल ऐड करते हो डाटा को लॉन्ग रन में स्टोर करने के लिए। जैसे क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, आप मेमोरी कार्ड डालते हो फोन में, पेन ड्राइव होती है, ये सारी सेकेंडरी डेटा में आती हैं। तो प्राइमरी डेटा को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, रैम और रोम, ठीक है। रैम वो डेटा होता है जो वोलाटाइल नेचर का होता है, जो इरेज हो जाता है जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, ठीक है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एस रैम और डी रैम। इसका मतलब रैम में जितना भी डेटा आएगा ना वो सारा क्या होगा, वोलाटाइल नेचर में होगा। तो इसका मतलब डी रैम वोलाटाइल है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, और एस रैम भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बेसिकली एस रैम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। जहां पर सिर्फ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ना उसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, वो उसको आपको कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। बट जहां पर आपके कैपेसिटर लगे होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, अगर आपको कहीं पे कैपेसिटर लगा हुआ है इसका मतलब आपको उसको कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम डायनेमिक है, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। अब रोम की बात करें, रोम जो है ये परमानेंट नेचर की होती है, मतलब नॉन वोलाटाइल होता है। अगर आप कंप्यूटर को ऑफ कर दो तो रोम में जो मेमोरी है वो इरेज नहीं होती। तो इसमें भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्रोग्रामेबल, रीड, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में आप रीड राइट दोनों कर सकते हो, रोम में आप नहीं कर सकते हो। तो ये होगी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक होते हैं ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और एक ई प्रॉम भी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। हमने यहाँ से दो ऑप्शन को तो इलिमिनेट कर लिया, तो इसका सही आंसर क्या है, रोम, क्योंकि मैंने आपको बताया रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। अब कैश मेमोरी भी समझ लेते हैं। कैश मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होती है, उसमें वो डेटा स्टोर होता है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। तो जो आप बार बार यूज करते हो वो डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, और जब आप कंप्यूटर या फोन को ऑफ करते हो ना, कैश मेमोरी का डेटा भी इरेज हो जाता है। इसका मतलब कैश मेमोरी जो है वो एग्जांपल है वोलेटाइल की, वो नॉन वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको मेमोरी का कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट इज एरर इज नोन एज। एरर जो होता है कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, कर्सर, आइकन, डीबग या बग। एरर को बोलते हैं बग, ठीक है। और एरर को इरेज करने का प्रोसेस होता है डीबगिंग, और उसको बोलते हैं डीबग। अब कर्सर क्या होता है, ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ना अभी, ठीक है, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। कर्सर होता है बेसिकली पॉइंटर, जो आप माउस वगैरह चाहते हो उसका पॉइंटर जो स्क्रीन में आपको दिखता है दैट इज नोन एज कर्सर। आइकन क्या होता है, देखो आइकन क्या होता है, एक आप कोई भी स्क्रीन, आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो उसमें फोल्डर वगैरह फाइल होते हैं ना छोटी छोटी। ये जो ग्राफिकल पिक्चर्स होती है ना, ये जो ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं आपके कंप्यूटर में, जो कोई फोल्डर भी हो सकती है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो पिक्चर्स आपकी स्क्रीन में स्मॉल स्मॉल दिखती है ना, इनको बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। जैसे आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आइकन्स बनाए होते हैं, या माई कंप्यूटर एक आइकन है, इन सबको हम बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राफिकल पिक्चर जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है, जैसे फाइल या फोल्डर, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या होते हैं बाकी। डेस्कटॉप क्या होता है, देखो आप जब अपने कंप्यूटर को खोलते हो ना, तो जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है, सामने जो स्क्रीन आती है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया तो पहले पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही है दैट इज नोन एज डेस्कटॉप, उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है। अब मीनू और टास्क बार क्या होता है, बेसिकली देखो ये कंप्यूटर में कुछ एरियाज होते हैं जो आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे मीनू बार क्या होता है, अगर आप वर्ड वगैरह प्रोसेसर खोलोगे तो वहां पर आपको एक रीजन दिखेगा, ठीक है, मीनू बार दिखता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट चीजें होती है, जैसे फाइल मीनू होता है,
जिससे आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, किसी फाइल को ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद जैसे एडिट के ऑप्शंस भी आते हैं मेनू बार में। अगर आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, जैसे हेडर फुटर हम डालते हैं, वो सारे नया डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में होता है, वो सारी चीज़ें मेनू बार में आ जाती हैं, ठीक है। टास्क बार क्या होता है? अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, इसके स्क्रीन के नीचे वाली जो होता है एरिया, दैट इज नोन एज टास्क बार। जहां पर सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में हमें वो चीजें जो हम करेंटली फाइल ओपन करते हैं ना, वो सारी सेंटर्स में आ जाती हैं। राइट साइड में आपने देखा होगा कंप्यूटर के नीचे जहां पर टाइम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, या अगर आप कोई ऐड करते हो कंप्यूटर में, अगर सपोज को आपने फोन कनेक्ट करा है तो उसके बारे में आ रहा होगा, तो ये साइड पे आता है। ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं? टास्क बार। तो बेसिकली टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल बार होता है कंप्यूटर के नीचे वाली तरफ, ठीक है, और मेनू बार ऊपर होता है जहां पर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे नई फाइल बनाना, एडिट करना, डिजाइन डालना, इंसर्ट करना, ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस कॉन्टिन्यूस सिग्नल टू प्रोसेस डेटा। तो देखो बेसिकली सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है और एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूस। नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब जो डिजिटल फॉर्म में होगा, 0 1। तो इनमें से कौन से कंप्यूटर जो है वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल को यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने? एनालॉग, डिजिटल, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? देखो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो दोनों कंप्यूटर हैं बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो ये कौन सा डेटा को यूज करेंगे? डिजिटल सिग्नल्स को यूज करेंगे। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस सिग्नल कौन सा होता है? एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस, जैसे आपका आपने देखा होगा ना, गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, जो स्पीड को कैलकुलेट करता है, वो एक एग्जांपल है एनालॉग, जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल का यूज करते हैं। और जो सिग्नल डेटा की फॉर्म में, मतलब 0 बिट की फॉर्म में यूज होते हैं ना, जो कंप्यूटर बिट की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि डेटा को यूज करते हैं, जैसे खाली 0 1। 0 1 का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ ऑफ या ऑन, या तो ऑफ या ऑन, ये लॉजिक समझते हैं बेसिकली। ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं। और कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल का भी यूज करते हैं और इन बाइनरी या बाइनरी सिग्नल्स का भी यूज करते हैं, मतलब बाइनरी डिजिट का भी यूज करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर्स को वर्किंग के बेसिस में हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक आगे एनालॉग कंप्यूटर जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड का यूज करते हैं। एक होते हैं डिजिटल जो बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप वगैरह आ गया। एक होता है हाइब्रिड जिसमें कॉन्टिन्यूस वाला काम भी होता है और वो कॉन्टिन्यूस डेटा को भी यूज करते हैं, और हमारे पास इस डिजिटल का भी यूज करते हैं। हाइब्रिड की एग्जांपल हो जैसे ईसीजी की मशीन्स होती है ना, वो बेसिकली दोनों का यूज करती हैं, ठीक है। तो ये था एनालॉग और डिजिटल में। और सुपर कंप्यूटर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम बिजनेस वगैरह में यूज होते हैं। तो आप वो एमसीक्यूज वाली सीरीज भी देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो। और आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। टर्निंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ डे। देखो कंप्यूटर को अगर आप पहली बार ऑन करते हो, मतलब ऑफ हुआ हुआ कंप्यूटर, आप उसको वापस ऑन कर रहे हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? क्या वो कोल्ड बूट होता है, हार्ड बूट होता है, सॉफ्ट बूट होता है, या दोनों ए एंड बी? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। देखो जब आप कंप्यूटर को या कोई भी फोन को पूरा एक बार ऑफ करके वापस ऑन करते हो, ठीक है, वापस ऑन करते हो, दैट इज नोन एज कोल्ड या हार्ड बूट इसको कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बूट होता है सिंपली आपने उसकी पावर बंद नहीं करी, बस सिर्फ रीस्टार्ट कर दी। अगर आप फोन या कंप्यूटर को सिर्फ रीस्टार्ट करते हो, उसकी पावर को ऑफ नहीं करते, उसको बोलते हैं सॉफ्ट बूट। तो बोला जाता है कि अपने जो डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फोन, इसका जो है बेसिकली आपको कोल्ड या हार्ड बूट इसको करना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो कोल्ड बूट या हार्ड बूट होता है एक ही बार पावर सप्लाई को कट करके वापस ऑन करना, उसको बोलते हैं कोल्ड या हार्ड बूट। सॉफ्ट बूट होता है रीस्टार्ट करना, आपने पावर सप्लाई काटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर वर द फर्स्ट यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुए थे? क्या फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, किस जनरेशन में यूज हुआ? देखो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे, फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, मतलब हमने बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक ही जगह लगा दिया था, उसी को तो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बेसिकली जब आप 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही चिप में लगा दो, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में बेसिकली हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? आपको पता होगा, इंटेल का 4004 चिप। ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स? देखो बिट्स होता है डेटा स्टोरेज का यूनिट, ठीक है, सबसे छोटा जो डेटा स्टोरेज का यूनिट होता है बिट। बिट में क्या आता है? 0 या 1। आपको पता है डिजिटल में डेटा या 0 या 1 में स्टोर होगा।
अगर 4 बिट होंगी तो उसको क्या बोलते हैं? क्या वो निब्बल बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, किलो बाइट बोलते हैं या मेगा बाइट बोलते हैं? उसको बोलते हैं निब्बल। ठीक है, 4 जो बिट वाला होता है ना उसको बोलते हैं हम निब्बल। अब हम समझ लेते हैं बेसिकली इन बिट्स का क्या है, क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा। देखो सबसे छोटा आ गया बिट, ठीक है, एक बिट का मतलब क्या होता है आपको पता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो वो आ गया एक बिट। अब 4 बिट का बेसिकली क्या बन जाता है, एक निबल। अब आपने याद रखना 8 बिट का क्या बनता है, 8 बिट का बनता है एक बाइट। क्या बनता है, एक बाइट। इसका मतलब एक बाइट 8 बिट के बराबर है और 2 निबल के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक निबल 4 बिट के बराबर है, ये आपको याद रखना। उसके बाद 1024 अगर हमारे पास बाइट्स होंगे, उसका क्या बनता है, बाइट्स के बाद बनता है हमारा किलो बाइट। ठीक है, उसी तरह चलते जाओ, 1024 किलो बाइट होगा तो मेगा बाइट बनेगा, 1024 मेगा बाइट होगा तो गीगा बाइट बनेगा। जीबी जिसे आप कहते हो ना, फोन इतनी एमबी इतनी जीबी, 1024 जीबी होगा तो टीबी बनेगा, 1024 टीबी होगा तो पीबी बनेगा। टीबी इज टेराबाइट, पीबी इज पिटाबाइट। 1024 पिटाबाइट होगा तो एक क्या बनेगा, एक्साबाइट बनेगा। फिर 1024 एक्साबाइट होगा तो जीटाबाइट बनेगा। ठीक है, अगर आप 1024 जीटाबाइट होगा तो जोटोबाइट बनेगा, देन उसके बाद बनेगा ब्रोंटोबाइट और लास्ट पे बनता है जियोबाइट। क्या बनता है, जियोबाइट। तो सबसे बड़ा अगर आपको बोला जाए कौन सा यूनिट है स्टोरेज का, तो सबसे बड़ा जो यूनिट है स्टोरेज का, मेमोरी स्टोरेज का, दैट इज जियोबाइट। और सबसे छोटा कौन सा होता है, बिट। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज मेन सर्किट बोर्ड कंटेन्ड इन एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जहां पर डिफरेंट एप्लीएंसीज को अटैच किया। जब आपने कंप्यूटर या फोन को खुला हुआ देखा होगा ना, उसमें एक पत्ती सी होती है जिसके ऊपर सारी चीजें लगी होती हैं। वो जो पत्ती सी होती है जिसके ऊपर सारी चीजें लगी होती है ना, बेसिकली उसी को बोलते हैं मेन सर्किट बोर्ड, जहां पर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, लॉजिक प्लानर बोर्ड बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो मेन सर्किट बोर्ड होता है ना किसी भी कंप्यूटर का, जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी और प्लानर बोर्ड भी उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ सीपीयू और प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। हाँ, ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि स्पीड किस में कैलकुलेट होती है। क्या वो बिट्स पर सेकंड में होती है, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में होती है, पेज पर मिनट में होती है, डॉट्स पर इंच में होती है? तो इसका आंसर है मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। देखो कंप्यूटर जो सीपीयू होता है या प्रोसेसर जो जिसको कहते हैं, इसकी स्पीड कैलकुलेट होती है मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में। ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो इसमें भी कैलकुलेट होती है और गीगाहर्ट्ज में भी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सीपीयू की स्पीड मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में भी कैलकुलेट होती है और गीगाहर्ट्ज में भी कैलकुलेट होती है, आपने याद रखना। अब देखो बिट्स पर सेकंड क्या होता है, ये बेसिकली बताता है डाटा ट्रांसमिशन रेट, किस रेट से डाटा एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है। इसको ये किसका यूनिट होता है, डाटा ट्रांसमिशन रेट का, ये आपने याद रखना। पेज पर मिनट किसका होता है, पीपीएम। ये होता है स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड क्या है प्रिंटिंग की, दैट इज नोन एज, इट्स कैलकुलेटेड इन पेज पर मिनट। डॉट्स पर इंच क्या होता है, डॉट्स पर इंच बताता है हमें क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, मतलब जो प्रिंटर प्रिंट कर रहा है उसकी क्वालिटी कितनी है, डॉट्स पर इंच से पता करते हैं, या हम इसको रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये यूनिट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि मतलब किस डिवाइस के को ये यूज किया जाता है। जैसे डॉट्स पर इंच प्रिंटर से रिलेटेड है, उसकी क्वालिटी की स्पीड को बताता है, और पेज पर मिनट प्रिंटर की स्पीड ऑफ प्रिंटिंग को बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो सिर्फ आउटपुट है, सिर्फ आउटपुट है, इनपुट नहीं है? मॉडेम, हेडसेट, टच स्क्रीन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ये जो सारी डिवाइसेस है ना, ये खाली आउटपुट नहीं है, ये बोथ हैं, मतलब ये आउटपुट भी हैं और इनपुट भी हैं। ठीक है, अब ये कैसे आउटपुट और इनपुट है इसको समझो। देखो मॉडेम बेसिकली होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये होता क्या है। सपोज करो आपके फोन में जो है एक जो मॉडेम लगा होगा। अब मॉडेम क्या काम करेगा, आपने अपना सिग्नल जो है ट्रांसफर करना है। जैसे आपने किसी को कुछ मैसेज भेजना है, सिग्नल भेजना है, ठीक है, वो जो आपका मैसेज जो है वो बेसिकली आपके फोन में जब तक है वो डिजिटल फॉर्म में है, बट जब उस बंदे को ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है, वो ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली एनालिटिकल सिग्नल कहते हैं। तो आपके फोन में वो डिजिटल है, आपका फोन डिजिटल समझता है, और जब बाहर वो ट्रांसफर होगा वो एनालिटिकल फॉर्म में होगा। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालिटिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही करता है मॉड्यूलेटर। अब इसमें मॉड्यूलेटर भी और डीमॉड्यूलेटर भी। सपोज करो बाहर से कोई सिग्नल आया, तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो एनालॉग में आएगा। आपका फोन समझेगा डिजिटल, दैट इज 0 1।
एनालॉग को वापस डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है? डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडर्न में दोनों आ जाते हैं, डीमॉड्यूलेट करना भी आ जाता है और मॉड्यूलेट करना भी आता है। एनालॉग को कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को एनालॉग। मतलब देखो ये इनपुट भी ले भी रहा है सिग्नल, मतलब एनालॉग को ले रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और दे भी रहा है, डिजिटल को ले रहा है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके बाहर दे रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों काम करता है, इनपुट और आउटपुट की तरह। तो मॉडर्न का कंसेप्ट भी आपको मैंने समझा दिया। बेसिकली ये इंटरनेट और नेटवर्किंग में यूज होता है, जब वो लेक्चर करेंगे उसमें इसको कवर करेंगे। हेडसेट, आपके जो हेडसेट्स होते हैं वो दोनों आ जाते हैं किसमें? इनपुट एज वेल आउटपुट। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीकर भी होते हैं सुनने के लिए और माइक्रोफोन भी दिया होता है बोलने के लिए। ठीक है, आपके जो ईयर प्लग्स वगैरह होते हैं उसमें सुनने के लिए भी होता है, और आप भी सकते हो उसमें जब आप किसी से कॉल में बात करते हो। तो हेडसेट भी इनपुट या आउटपुट भी है। आप सुन रहे हो इसका मतलब वो इनपुट है, आप बोल रहे हो डेटा ट्रांसफर हो तो आउटपुट भी है। ठीक है, सॉरी, आप जो सुन रहे हो ना वो आउटपुट है, क्योंकि वो कंप्यूटर का डेटा स्पीकर की फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है, और जब आप बोल रहे हो वो माइक्रोफोन डेटा फोन के अंदर लेके जा रहा है, दैट इज इनपुट। तो हेडसेट दोनों काम करता है। टच स्क्रीन भी दोनों काम करता है। देखो टच स्क्रीन में आपको दिखाई भी देता है, आउटपुट की तरह काम भी करता है, और आप उसमें इनपुट भी कर सकते हो, आप डेटा लिख भी सकते हो, तो वो दोनों आ जाता है। तो ये दोनों इनपुट और आउटपुट में आ जाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे आपको पता है फैक्स करते हो आप, फैक्स में, फैक्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है फैक्सीमाइन, फैक्सीमाइन। तो ये आपको याद रखना है। फैक्स बेसिकली होता है ना, जो फैक्स हमारे पास दोनों इनपुट और आउटपुट भी है। अब कैसे है? इसमें स्कैनर भी होता है, स्कैन करने के लिए स्कैन इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर इनपुट है, और प्रिंटर भी होता है प्रिंट करने के लिए आउटपुट। तो मतलब दोनों काम ये करता है फैक्स वाला। ठीक है, और जैसे नेटवर्क कार्ड्स होते हैं वो भी बेसिकली जो होते हैं दोनों होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसमें जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे। देखो ये सिर्फ एमसीक्यू की डिस्कशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको फुल फ्लैज उस टॉपिक में प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हो स्टूडेंट के साथ जो कंपिटिटिव की प्रिपरेशन करें। तो कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू आप उसको देख सकते हो। चैनल में डिफरेंट सीरीज चल रही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप सभी को वॉच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। जेकेएसएस, वीएलडब्ल्यू और एफए की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी हमारे बैचेस हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जो फुल्ली फ्री हैं ऑन यूट्यूब। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करें। उधर डेली क्विज होता है 8 बजे, और पीडीएफ भी शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।